से देखे थे इधर में जो जो काशी नगरी है, पहले वन था जिससे चमक रहा था अंतरिक्ष में से। जब देखा माता पार्वती ने सोचा कि जब एक ऐसा जगह चमक रहा था, इधर में माँ पार्वती बाबा विश्वनाथ जी जब आए इसी घाट को सोचा कि हम लोग आराम करेंगे। जब आराम के लिए रुके तो यहाँ पर त्रिशूल गाड़ा गया। त्रिशूल का ज्यादातर हिस्सा पाताल में चले गया। उसके नोक पे काशी नगरी का निर्माण हुआ। सुबह हुआ, माँ पार्वती गंगा तट पे आई स्नान करने के लिए। जब स्नान कर रही थी, स्नान करते हुए कान का झुमका जो था लेडीज करता है, उनका झुमका गिर गया, जिसे देव भाषा में बोला जाता है कणिका। कणिका कान से संबंधित ज्वेलरी जिसे घाट का नाम कणिका का माता पार्वती दुखी मन से बाबा विश्वनाथ जी को जब बतलाने लगे मेरा कणिका खो गया, तो वो खोजने के लिए आए। जब खोज रहे थे तो उनका मस्तक का मणि गिर गया। मणि और कड़ी जुड़ा हुआ नाम है, जिससे घाट का नाम पड़ा मणि कणिका घाट। उस समय 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर आए थे काशी नगर का सौंदर्यीकरण देखने के लिए। जब देखे और पता चला माता जी की कड़ी और बाबा विश्वनाथ जी का मस्तक का मणि गिरा, तो वो लोग आश्वासन दिए कि हम लोग मणि और कड़ी खोजेंगे, स्नान करेगा, मिलेगा तो दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खोजे नहीं मिला। लेकिन काशी में दान पुण्य करके स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान विष्णु को संदेशा भेजा गया उस समय कि भगवान विष्णु आए, क्योंकि वो कच्छप अवतार थे। उस समय माता पार्वती को क्रोध आ गया था, जिससे घाट उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरा हृदय जल रहा था, ये घाट भी जलेगा, तपेगा पूरे लाइफ जब तक ये सृष्टि रहेगी। तब ऐसा श्राप दे दिया था। भगवान विष्णु उस समय आए तो कश्यप अवतार कछुए का रूप धारण करके जल में प्रवेश किया, गंगा जल में। जाकर माता जी का कड़ी और बाबा विश्वनाथ जी के मस्तक का मणि देते हुए कहने लगे, हे माँ पार्वती, हे बाबा विश्वनाथ, इस नगर पे, इस घाट को आप जला रहे, तपा रहे, कौन प्राणी आएगा पूजा पाठ करने के लिए? तो माता ने कहा, मेरे द्वारा जो श्राप दिया गया है वो श्राप ही वरदान का कार्य करेगा। मैंने, क्योंकि आपने कड़ी और मणि वापस कर दिया, श्राप तो वापस दूंगी नहीं, ये श्राप ही वरदान का कार्य करेगा। कैसे काम करेगा? यहाँ पर दान पुण्य करने से, काशी यात्रा करने से जिसका जन्म होगा, काशी में पूजा पाठ करे, पूरे जीवन प्रयत्न करेगा, अंत समय में जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर जलेगी उसको मोक्ष प्राप्त होगा। जो काशी में दान करेगा, जो काशी में जिसकी डेड बॉडी आएगी, इस घाट पर जलाया जाएगा, उसको जिसकी डेड बॉडी का अस्थि आएगा, कहीं जला और रहेगा, इसी घाट के बीचों बीच में प्रवाहित करने से उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगा, ऐसा कहा गया। एक समय माता सीता प्रभु श्री राम के साथ राजा हरिश्चंद्र घाट देखने के लिए आए थे, अपने पूर्वजों के याद में कि हमारे पूर्वज दान पुण्य विश्वामित्र के द्वारा स्वप्न में दान दे के आए थे, तो कैसे उनका भोजन अर्पण हो रहा था। जब इधर में आए तो पता चला राजा कल्लुक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे, 2 वक्त का भोजन और कपड़ा मिल रहा था। ऐसा सुनने के बाद माता सीता ने कहा, जब काशी में आए तो काशी यात्रा ही कर ले, क्योंकि उनका भोजन पानी व्यवस्था तो अच्छा था। तब उन्होंने काशी में आकर सोचा कि काशी यात्रा करेंगे, लेकिन नौका विहार किए, इस प्रकार आप लोग ने किया। नौका विहार करते जब इधर में आया था माता सीता इस घाट पे, केवट महाराज, हम लोगों को पूर्वजों ने केवट महाराज से पूछा, क्या लोगे आप लोग? तो माता सीता का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे माता सीता ने कहा, सरयू नदी पार कर रहे थे, वन जा रहे थे, तो उस समय भी केवट को दिया जा रहा था सोने का अंगूठी, तो नहीं लिया था। तो उस समय के दौरान तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन काशी यात्रा बिना दान पुण्य कैसे होगा? लेकिन कहा गया है कि यहाँ पर दान पुण्य करने से ही फल की प्राप्ति होता है। इसीलिए उसी समय से माता सीता ने कहा कि कुछ ले लो। तो माता सीता का जवाब, प्रभु श्री राम का जवाब केवट महाराज के अपने हाथों से हमारे अपने स्वेच्छानुसार गुप्त दान दीजिएगा, जो दीजिएगा। तो उस समय गुप्त दान के रूप में उन्होंने सोने का रिंग दिया, बताया, दिखाया नहीं कि मैं क्या दे रहा हूँ। उसी समय से प्रचलन रहा है, जो काशी यात्रा करता है अपने पूर्वजों, माता पिता, दादी दादा या अपने नाम से जिनको जो देना होता, सोना चांदी पैसा कौड़ी जो भी आपकी इच्छा के अनुसार, जितना आपकी श्रद्धा हो, केवट के भोजन के रूप में आपकी जो भी श्रद्धा हो, अपना दान अपने अनुसार करते, जिसकी जो स्वेच्छा है, इसी घाट के बीच में दान किया जाता है, केवट दान। अगर आपकी इच्छा होगा तो करेंगे, इच्छा नहीं है तो कोई जबरी नहीं है। कहा जाता है काशी यात्रा के दौरान करने से फल की प्राप्ति होता है। एक बार बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ महाराज की।